जी राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। तभी तो अब आए हैं खेत की तरफ, खेत देखने। खेत तो क्या देखना, सब मिट्टी ही मिट्टी है। तो अभी बहुत दिनों से खेत की तरफ नहीं आए थे, तो मैंने कहा क्यों ना भैया खेत की तरफ चलते हैं, थोड़ा खेत देख के आते हैं क्या हाल है, जुताई उताई हो गई कि नहीं। और गर्मी तो बहुत है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। और यहाँ हमारे खेत के साइड में ये लिप्टिस के पेड़ लगे हुए हैं, तो खूब बड़े बड़े हो गए हैं। और हम सोच रहे हैं कि और जिस साइड वाला खेत हमारा है तो इसमें जुताई हो गई है, पर मेड़ एड़ अभी नहीं डली हुई है। और हमारे गांव के पता है रोपाई भी लगाने लग गए हैं। वो एक खेत है, वो वहाँ पे रोपाई भी लगा दिया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ पानी इतना आएगा कहाँ से। हम तो ये सोच रहे हैं एक बार चलो हम धान लगाने के लिए पानी लगा देंगे, दोबारा काहे से लगाएंगे। पता नहीं लोगों को इतनी जल्दी क्यों रहती है, समझ में नहीं आता है। इनके घर का पता नहीं राशन में पानी ख़त्म हो जाता है। इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी पता है घर पे पीने का तक का पानी बहुत कम हो गया है। नल का जो वाटर लेवल होता है ना, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बहुत ज़्यादा कम है। तो घर का जो पानी है ना, नल का पानी बहुत कम हो गया है। और जो पीछे वाला नल था ना, वहाँ तो पानी भी नहीं आने लग गया है। तो ऐसे ही है, तो जब पीने के लिए पानी नहीं बच रहा है तो पौध लगाने के लिए कहाँ बचेगा। इसलिए अभी मेरे ख्याल से पौध लगाना थोड़ा लेट चाहिए, क्योंकि अभी पानी अब पौध में ही सब खर्च हो जाएगा, तो खाने पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा, नहाने धोने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। तो अभी खेत है तो देख ही लिया है। तो ये रोड है, रोड की साइड बिल्कुल जस्ट पास में ही है। ये पूरा आप देख सकते हैं पीछे तक है, मतलब चौड़ाई इसकी कम है और लंबाई ज़्यादा है। तो वो खेत हमारा है। तो अब चलते हैं घर, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों को राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है और हमारा नया ब्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है। तो हम पहुंच गए हैं अपनी किचन में। तो सुबह की शुरुआत भी किचन के साथ ही होती है, और शाम की जो हमारा शाम ख़त्म होता है वो भी किचन से ही होता है। जो हाउस वाइफ होती हैं तो किचन से ही शुरुआत और किचन पर ही ख़त्म। तो हम रख दिए हैं कढ़ाई गैस पर, और यहाँ पर हम बहुत सारा तेल गर्म करने वाले हैं। वो भी क्योंकि आज अपना जो अचार हमारा बहुत दिनों से रखा हुआ है, उसको हम पूरा आज बनाने वाले हैं। क्योंकि अचार तो हमने नहीं डाला था, मम्मी ने दे दिया था। अचार के जो अचार के आम थे, हमारे यहाँ आम भी नहीं है, तो आम को काट के सुखा के हल्का सा मसाला उसमें मिला के हमको दे दिए थे। तो अब मैं वो घर ले आई थी। मैं रोज़ सोचती थी कि इसमें तेल डाल दूँ, तो मुझे तेल और मसाला उसमें डालना है, तो इसको कर लेते हैं गरम। और अचार तो आपको पता ही है, इन दिनों अचार जिसमें घर में नहीं डला तो बात ही क्या है। हर घर में आजकल अचार डलना है आम का। अब आम के सीज़न में आम का अचार तो खाना बनता है ना। तो अचार हमारा डल गया आधा अधूरा सा। तो यहाँ तेल गरम हो रहा था, यहाँ अपना साइड में दूसरा काम कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे पास चावल का आटा नहीं था, तो हमने कहा क्यों ना थोड़ा सा चावल का आटा घर पे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिए है मिक्सी, और मिक्सी के में थोड़ा सा जो चावल था वो मैं पीसने के लिए डाल दी हूँ। तो यहाँ चावल का आटा बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ी, दही वाली कड़ी। और हम आपको तो पता ही, हम इसे झोरी बोलते हैं, और वैसे कड़ी बोला जाता है, वैसे झोरी बोलते हैं। तो आज बहुत मन था कल से कि आज झोरी खाएंगे हम। तो भैया चावल के आटे के बिना कहाँ झोरी बनने वाली है। बन तो बेसन की भी जाती है, पर बेसन की झोरी हमें कतई पसंद नहीं है, क्योंकि वो बेसन वाली अच्छी नहीं लगती है। तो हम चावल के आटे की ही झोरी खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पीस लिया था, तो उसको मैं छान लेती हूँ, क्योंकि भैया मिक्सी में इतने अच्छे से नहीं पिस पाता है चावल, क्योंकि थोड़ा टाइट सा चावल होता है, हार्ड होता है, इसलिए अच्छे से नहीं पिस पाता है। तो चाय वाली छलनी ली पहले मैंने, तो उसमें तो बहुत टाइम लग रहा था छलने में, तो मैंने चून वाली छलनी ले ली। तो इसमें से अच्छे से छान लेती हूँ, और घर पे ही चावल का आटा तैयार कर लिया मैंने। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहाँ पर पिसाने जाएँ, क्योंकि इतना काम अभी है नहीं। जब पतौले वतौले हो जाएंगे तब थोड़ा ज़्यादा करके पिसा लेंगे। तो अभी काम चलाओ, घर पे ही मैंने चावल का आटा बना लिया है। और तेल हमारा गर्म होके मैंने ठंडा भी कर लिया। ठंडा करने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि गर्मियों के टाइम में भैया तेल बहुत देर में ठंडा हुआ। तो नीचे मैंने पानी रख लिया था तासले में कढ़ाई रख ली। तो पानी जो हमारा तेल है जल्दी ठंडा हो गया, और उसमें अपना जो अचार का मसाला है उसमें मिक्स कर लिया। तो थोड़ा हल्का सा गुनगुना था, पूरा बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ था। तो मसाला इसमें मैं मिला ले रही हूँ। तो बहुत अच्छे से मसाला भी थोड़ा हल्के तेल में भुन गया था, और बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी।
तो अचार के मसाले के बिना अचार तो अधूरा है ना। तो आज अचार अपना कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि भैया रुपाई उपाई आ रही है तो कुछ नहीं खाएंगे तो अचार तो खाएंगे ही, और रोटी के साथ और जो खिचड़ी होती है खिचड़ी के साथ तो अचार का आनंद ही अलग है। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से मसाला मिल गया है और इस मसाले को तेल को डाल देते हैं अपने डिब्बे में। और दोस्तों बताइए आपके यहाँ रोपाई लगाना स्टार्ट हो गया है कि नहीं। हमारे यहाँ तो धीरे धीरे स्टार्टिंग हो गई है रोपाई की, लोग लग गए हैं धीरे धीरे, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतने जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे तो नलों में भी पानी ख़त्म होने लग गया है। एक नल में तो पानी आ ही नहीं रहा है, बहुत कम आ रहा है, और थोड़े दिन में 1-2 दिन में मेरे ख्याल से वो भी नहीं आएगा, बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाना है उसमें, और एक ही नल में पानी आएगा। और एक नल में अगर हो गया ख़त्म तो कुछ पता नहीं कहाँ से पानी लाएंगे, क्योंकि अब हर खेतों में अगर रोपाई लगाने लग गए तो दोनों नल हमारे पानी देना बंद कर देंगे, तब बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, बारिश होती है तो फिर पानी का सही हो जाता है, फिर तो नलों में आने लगता है और पौध भी लग जाती है। लेकिन अभी क्या है दिक्कत, बारिश नहीं हो रही है, बारिश की बड़ी समस्या हो गई है। चलो भैया बारिश तो अपने टाइम से ही होगी, तो बारिश का तो इंतज़ार करना ही है। तो यहाँ मैं अपनी झोरी में तड़का लगा रही हूँ। तो लहसुन और प्याज का मैंने तड़का लगा लिया था, और जो दही है दही मैंने जमा लिया था घर पे ही, दूध था, दूध में थोड़ा सा जौन डाल के कटोरी में थोड़ा सा जमा लिया था, क्योंकि मुझे क्या दक्षु के पापा को दही वाली झोरी ही खानी थी, क्योंकि मट्ठा तो था नहीं, और नींबू वाली थोड़ी मज़ा नहीं आती है, अच्छी तो लगती है पर इमरजेंसी में ही नींबू वाली बनाते हैं जब दही नहीं होती है तो। पर अभी तो दही है तो क्यों नींबू वाली खाएं, जब दही नहीं होगी तभी नींबू वाली खाएंगे। तो यहाँ पर दही डाल दिया है और दही में अच्छा से तड़का लगा लिया है। और कल का प्लान थोड़ा हमारा ख़राब हो गया। हमने सोचा था कल कतरा वाली झोरी खाएंगे, कतरे को तल के झोरी में डाल के खाएंगे, पर शाम को क्या हुआ, जो हमारा कतरा था मैंने ठंडे ठंडे फ्रिज में से निकाले, और फ्रिज से निकाल के मैंने सीधे गर्म तेल में डाल दिए, तो वो पूरे ख़राब हो गए। तो उसकी मैंने सब्ज़ी बनाई और सब्ज़ी बना के खा ली। तो कतरे वाली झोरी खाने को नहीं मिलने वाली है। तो जो हमारा चावल का आटा था उसमें मैंने पानी मिलाया, और जो हमारी दही पक गई थी उसमें डाला, और अच्छे से उसको हल्की हल्की आँच में पका लिया, और हमारी झोरी बनके तैयार है। बस इसमें कतरा की कमी है, पर कोई बात नहीं, कतरा होता तो और अच्छी लगती, क्योंकि झोरी बिना कतरा की तो सोनी सोनी सी लगती है। तो झोरी हमारी बन गई थी, अब बाद में बनाएंगे तो कतरे वाली झोरी ही खाएंगे, और बाद में हम अपना थोड़ा कर लेते हैं पौधों वाला काम, क्योंकि इनको करना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे लगाने वाली हूँ मैं मिर्च के पौधे बहुत पहले से पन्नी में मैंने डाल दिए थे, तो छोटे छोटे हो गए हैं, लेकिन उसमें ऐसा ज़्यादा घने हो गए हैं तो बढ़ नहीं पा रहे थे। तो मैं बाहर से लेके आई एक बाल्टी मिट्टी, क्योंकि यहाँ पे पत्थरी वाली मिट्टी ज़्यादा है, रोड़ा सा डला हुआ था। तो यहाँ पे मिट्टी को अच्छे से फैला लिया है, और यहाँ पे 3-4 पेड़ मिर्च के डाल दूँगी। और साइड में आप देख सकते हो खीरे के बीज मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, वो भी बहुत अच्छे से जम गए हैं। तो यहाँ पे मिर्च थोड़े लगा लेते, बहुत छोटे हैं, इनको बिल्कुल समझ लो बड़ा करना बहुत खतरों के खिलाड़ी वाला काम है, क्योंकि छोटे से गर्मी बहुत है। तो गर्मी पता नहीं झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि गर्मी इतनी है कि इतने छोटे पेड़, अब देखते हैं। पर मैंने लगा दिया है, क्या पता बढ़ जाए। तो यहाँ मिर्च लगा लेते हैं, और मिर्च के साथ अपना ब्लॉग में यहीं पे छोटा सा अपना यहीं पे ब्लॉग समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, और प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना, और एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट भी कर दिया करो अच्छे अच्छे, क्योंकि आपके कमेंट से बहुत मोटिवेट होते हैं हम। और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और हम आपको अपने घर गृहस्थी के छोटे मोटे ब्लॉग आपको दिखा सकें, और सुबह की शुरुआत दिखा सकें, शाम की एंड दिखा सकें, और डेली ब्लॉग दिखा सकें। तो अभी चलते हैं, मिलेंगे कल। तो अभी के लिए हमें अलविदा दीजिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए, और ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। और अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय।